राशिद अली आज बोलते हैं अगर भारत से पाकिस्तान को जीतना है तो भाई आपको सबसे पहले इनकी चीटिंग पकड़ना होगी। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई हैं। बांग्लादेश को देखें आप, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ही नहीं। हम सबके खिलाफ ऐसा ही खेलते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। और क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर आप अपनी टीम को ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और हरा देंगे, ऐसा नहीं है। मेंस टीम नहीं हरा पाती तो वुमेन्स कहाँ से हराएगी यार। हम तो साथ रहे ना, हमें पता है हमारी बच्चियों में कितना दम है। आसिफ जावेद जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपनी पिचें बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। इनको क्या तकलीफ है, जब भी कोई टीम वुमेन्स हो या मेंस हो, जब भी इवेंट हारती है बस कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ जाना है, इनको फारिग करो, प्लेयर्स को फारिग करो। नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, दिल टूट गया। आज से पहले हमारा दिल तोड़ती होती थी हमारी मेंस टीम, और अब से आपने भी हमारा दिल तोड़ना शुरू कर दिया है। आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है। पहली दफा नहीं हुआ है कि फिर पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खचे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट खेलना आती हो ग्राउंड में। आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं, किस बॉलर को कहां पे बॉल करनी है उसका वीक लिंक क्या क्यों रिपीट हुआ? आप जिम में जाके अपने बना लो। मैं कहता हूं भाई अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो फिर खेलो ही नहीं T20 वर्ल्ड कप यार। अगर सारी टीमों से हारना ही है हमने बड़ी टीमों से, तो फिर हम खेल क्यों रहे हैं T20 वर्ल्ड कप। कि विमेन टीम अब तक T20 वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं पहले से दूसरे स्टेज में कभी नहीं गई है। ये जो इस वक्त क्रिकेट का हाल है और ये जो क्रिकेट के करता धरता आपके क्रिकेटर्स हैं, तो मेरे और आपके लाइफ टाइम में तो शायद ये मुमकिन ना हो। यूएई से मैच हारेंगे आप, नेदरलैंड से मैच हारना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाके आपको तकवीयत मिलेगी कि अब यार कुछ बेड़ा गर्क हो गया, कुछ करना चाहिए। अभी तक तो जो खिलाने वाले हैं उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तो प्लेयर्स पे डाल रहे हैं, वो तो एक्सक्यूज यार एक्सेप्ट करके वो कर रहे हैं ना, वो टेक्निकली कर रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले आप जैसे जो नहीं समझ रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट ही किया ना उन्होंने। सर मेरिट की बात हो रही है, अब मेरिट भी टीम बनेगी, अब टीम मेरिट पे बनेगी। नहीं तो पहले 2.5 साल क्या मेरिट पे नहीं बन रही, तो दैट्स व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेंस। आजमिया वर्ड से ही करना है। अब फिटनेस में बनेगी, पहले फिटनेस में नहीं बन रही थी। ये बना ही सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम की वजह से है कि ऐसा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा तनवीर भाई। यार मुझे बात बताए ना, बाबर T20 कैसे खेलेगा? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वो कौन सा साइन करेगा? कौन सी कैटेगरी साइन करेगा वो? एक चीज तो आज मतलब मुझे पता है पीसीबी ने कल ये कंफ्यूजन क्रिएट की खुद। मैंने आपको ये गलती किया था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन सुन लें, आप कितनी कैटेगरी साइन करेंगे? एक कैटेगरी साइन करेंगे या दो करेंगे? उसमें एक अपडेट है ना, मुझे वो बता देते हैं, फिर मैं आप उस पर तबसरा कीजिएगा आपकी इजाजत के साथ। देखिए ए कैटेगरी में लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो पुरानी ए कैटेगरी, उसका नाम पता नहीं यार, ए बी रखा है क्या रखा है, जो भी हमारा ए कैटेगरी, देखिए ए बी उसने पीसीबी ने खुद ये गलत किया कि अपनी प्रेस रिलीज में ये लिख दिया कि टेस्ट और वनडे वालों को मिलेगी, लेकिन एक्चुअली उसकी अंदर की खबर ये है तनवीर भाई कि वो टेस्ट, वनडे और T20 जो तीनों खेलते हैं एक्चुअली वो उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट और वनडे खेलता है वो ज्यादा मोतबर है, यानी जो सिर्फ T20 खेलता है वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो सिर्फ वनडे T20 खेलता है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना उसको डबल वैल्यू मिलेगी, उसके पैसे भी ज्यादा है, तो बाबर को मेरी बात सुने। आपको शायद आपको याद होगा कल ही मैंने शो में भी जब हमने बात की थी, मैंने उसमें यही बात की थी कि भाई अगर T20 तीनों फॉर्मेट को खेलना चाहता है तो फिर तो पहली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर A B C वही होगा। टेस्ट ODI T20 होना चाहिए था, जिसपे आपने नहीं डाला। तो जब गलती नहीं था, लेकिन अब इनकी वजाहतें इधर उधर से आ गई है कि भाई वो T20 वाला पहले 2 फॉर्मेट वाला ही खेलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो जब आपने नहीं डाली तो जाहिर बात है उसमें फिर हम डिस्कशन तो करेंगे ना अपना। कि विमेन टीम अब तक T20 वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं पहले से दूसरे स्टेज में कभी नहीं गई है। अच्छा ठीक है, ओडीआई में भी सिर्फ एक बार सुपर सिक्सेस में गई है। मैक्सिमम अचीवमेंट एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है जब इंडिया की टीम नहीं थी। यानी कि ये हमारी कुल वुमेन क्रिकेट का खुलासा है, ये कुल जमा पूंजी है हमारी वुमेन क्रिकेट की। ठीक है, अब इसमें कुछ आपके पास अच्छे लोग, अच्छी लड़कियां आई हैं। एक सिद्रा थी, उसको तो टीम में नहीं लिया, 2 शो किए साउथ अफ्रीका। आपको पता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत शानदार है, बहुत शानदार मीन के बाकी बड़ी टीमों की निस्बत। हमने न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है, न्यूजीलैंड के अंदर जाके हराया, बट उनकी जाहिर है जिस तरह उनकी मेंस की ए बी टीमें खेलती हैं, विमेन की भी कोई वो स्टार स्टडी टीम नहीं थी, बट हमने हराया न्यूजीलैंड को, उनके घर जाके बड़ी बात होती है। बट पॉइंट ये है, हमने साल के आगाज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस की सीरीज खेली थी, 2-1 से हम हारे जरूर थे, बट हम बहुत तगड़ा खेले थे। उसमें भी 8वें नंबर पे आके फातिमा सना ने 90 रन किए थे।
वो भी रिकॉर्ड था एक, if I'm वो not भी wrong. एक रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल में एक रिकॉर्ड है, और ये जो रात को उसने 50 की है ये भी एक रिकॉर्ड है T20 वर्ल्ड कप में। आपको पता है 8वें 9वें 10वें नंबर पे ज्यादा रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान वीमेन लड़कियों के पास ही है। 9वें नंबर पे ऊपर वालियां दा फिर की करना है, वो तूबा का ही है हुन ऊपर। गुड क्वेश्चन के पहले ना, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ शोएब भाई, आपके पास स्टार लड़की एक ही है, फातिमा सना, ठीक है, वो लड़की कैसे स्टार बनी है इस पे थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगी कि जहां पे कुछ नहीं है। मैं बताऊं, सना मीर भी एक अच्छी पाकिस्तान की कप्तान थी, आजकल वो वहीं पे ही है। क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हुमा अब्दुल्ला, हम लोग जो है काफी अर्से से इस मौजू पे बात कर रहे हैं। मैंने इतनी नहीं की इस मौजू पे, मगर दूसरों ने बहुत ज्यादा की है कि हम छोटी टीमों को बुलाते हैं। अब तो आसिफ जावेद जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपने पीछे बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने, इतनी बड़ी बात कर दी है कि जी क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, यानी हमारी टीम इस काबिल नहीं है कि हम क्वालिफाई करें, तो हम जबरदस्ती ऐसी पीछे बनाते हैं, जबरदस्ती हम उनको बस किसी तरह जिता दें। वो तो शुक्र है अंपायर नहीं करते। तो यही चीज खवातीन के साथ हो रही है कि उनकी जो टीम के मैचेस होते हैं वो हल्की है। और देखिए, जो सच्ची बात यह है कि आपने भी इंडिया का जिक्र किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त वो खेल रहे हैं, 200 रन किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो है मतलब जिस तरह के 78 for 1 उन्होंने 77 रन पे आउट कर दिया बांग्लादेश को। तो वो टीमें जो है ना सदियों से जो है उनकी खवातीन क्रिकेट खेलती, बहुत अरसे से। ऑस्ट्रेलिया में तो हो सकता है 100, 150, 200 साल से खेल रही हो, भारत के अंदर 70-80 साल से वो खेल रही है, तो वो बहुत स्टैब्लिश है। हमने बहुत देर में खवातीन की क्रिकेट शुरू की, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों में वो पोटेंशियल अभी तक नजर नहीं आया जैसा कि आना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी कल जो तारीफ करने के काबिल है, जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, मैं समझता हूँ वो मुनीबा की टीम है। कि मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था, मैं कंपैरिजन पढ़ रहा था मेन टीम्स और वुमेन टीम का। मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह क्लियर बताना चाहता हूं, अगर इंडियन वुमेन टीम। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बोल रही है कि भारत से अगर जीतना है तो भारत के चीटिंग को देखना चाहिए कि चीटिंग कैसे करता है, उसको पकड़ना चाहिए, उसके बाद ही भारत से कोई भी मैच जीत सकते हैं, क्योंकि भारत हर मैच में चीटिंग करके ही जीतता है। बासित अली को लगता है कि भारत हमेशा चीटिंग के बदौलत ही पाकिस्तान से जीत सकता है, नहीं तो पाकिस्तान से भारत कोई भी मैच कभी भी बार नहीं जीत सकता, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी टीम है उसके हिसाब से। लेकिन बाकी पाकिस्तान के जो मीडिया है उन लोग के हिसाब से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम अब ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जिस तरह से वुमेन्स T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत बैक टू बैक 2 मैच जीत चुका है और पाकिस्तान बैक टू बैक 2 मैच हार चुका है। इसको लेकर बहुत सी बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि इंडिया की टीम कितनी आगे पहुंच गई है और पाकिस्तान की टीम कितने पीछे रह गई है। क्योंकि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुआ और पाकिस्तान की टीम है वो कभी भी टॉप 4 में नहीं आ पाई है और वनडे के टॉप 6 में भी नहीं आ पाई है। सिर्फ एक बार OACM गोल्ड मेडल जीते हैं, जब उस टाइम भारत की तरफ से भारत की टीम उस समय खेलने के लिए एशियन गेम के लिए नहीं गए थे। उस टाइम पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता था। तो आप अपने कमेंट पे राय ज़रूर दें, बताएं कि क्या इस बार पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में वुमेन फाइनल तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंचेगी।